नमस्कार साथियों और हार्दिक जोहार पूरे समस्त झारखंड वासी और पूरे भारतवर्ष के साथियों को हार्दिक जोहार। और मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार यादव। मैं पिछले 2017 जनवरी से सोशल ऑडिट में हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, जिसका कि बहुत ही हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो चीज़ का परिकल्पना गांधी जी ने किया था, आज धीरे धीरे हम लोग का आधुनिक जीवन में वो साकार होता हुआ दिख रहा है। और साथियों, आप लोग जैसा कि ये भी जानते हैं कि गांव लेवल का और सबसे नीचे लेवल का जो एक इस्टेब्लिश बॉडी है, जो निकाय है, वो है पंचायत। और आज ज़रूरत है कि हम लोग पंचायत को अधिक से अधिक मजबूती दें, ताकि जो भी हम लोग की आवश्यकताएं हैं या जो गांव के लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो पंचायत में जो हमारे मुखिया रहते हैं तो गांव के लोगों से काफ़ी करीब रहते हैं। चूँकि जानते हैं कि रात हो गया, चाहे कोई भी परिवार भूखा है या किसी को राशन नहीं मिला है, चाहे कुछ भी ऐसा ग्रामीणों पे या गांव के आसपास लोगों के ऊपर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है या विकट परिस्थिति आती है, तो 1 किलोमीटर के दूरी पे उतना ही दूर के इर्द गिर्द में रहते हैं। तो इसलिए जो हमको लगता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको हम लोग मजबूत करें। और जो मुखिया जी है, ये सब में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाते हैं। चूँकि हम लोग बात करेंगे आज झारखंड का परिप्रेक्ष्य में, तो झारखंड में जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित है कि कुल 24 ज़िले हैं और अप्रॉक्स में 4,500 पंचायत है। चूँकि कुछ पंचायतें कभी नगर पंचायत बन जाती है, कुछ एरिया कट के नगर निकाय में चला जाता है, तो इसलिए मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ कि 4,500 पंचायतें हैं। और 24 ज़िला में 13 ज़िला जो है वो पेशा अधिसूचित क्षेत्र में आता है। पेशा अधिसूचित क्षेत्र मतलब प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, जिसमें कि ग्राम सभा को एक विशेष पावर दिया गया है। और 3 ज़िले जो है वो आंशिक रूप से पेशा क्षेत्र में आते हैं। तो आजकल भी हम लोग का पेशा अधिसूचित क्षेत्र में भी विडंबना ये है कि पेशा में तो बात हुआ था कि सबसे अधिक जो मजबूती प्रदान किया जाएगा वो है ग्राम सभा और ग्राम प्रधान। परंतु देखा जाए तो अभी भी वास्तविक स्थिति या वस्तु स्थिति, जैसा कि हम लोग प्रायः तो पंचायत में या गांव में जाते रहते हैं, तो वैसा नहीं है। अभी उतना धरातल पे उभर के नहीं आया है। चूँकि बहुत सारे, एक तो झारखंड में 2 तरह का कहीं कहीं कंट्रडिक्शन हो गया कि ग्राम प्रधान का था कि जो लोग गांव में परंपरागत रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं, वो पाहन है, मुंडा है या मानकी है, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता वही करेंगे। परंतु 2011-12 के आसपास में कुछ ब्लॉक से फॉर्म जो निकला, जिसमें कि कुछ लोग ग्राम प्रधान के लिए आवेदन कर दिए, तो कहीं कहीं उसका भी अपना जो है वो उस तरीके का भी ग्राम प्रधान का चुनाव हो गया। तो इसलिए कई जगह पे जो है वो ग्राम प्रधानों के बीच में आपसी टकराव भी बना हुआ रहता है। चूँकि पेशा में बात हुआ था, तो उसमें यही बात किया गया था कि जो भी आपका पारंपरिक गांव का जो ग्राम प्रधान रहेंगे, वो सर्वोपरि होंगे और सर्वप्रथम वही ग्राम सभा का अधोहस्ताक्षरित होंगे और उन्हीं के माध्यम से ग्राम सभा की जाएगी।
उसके बाद जो कोई भी योजनाएं या समस्याएं वहाँ से उभर के आएगी, वो वार्ड सदस्य के माध्यम से पंचायत में आएगी और पंचायत से प्रखंड, इस तरीके से। परंतु अभी भी बहुत जगह वैसा होता नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी है कि अब एक और नया समस्या आ गया पंचायतों में कि एक गांव में कहीं कहीं 2 वार्ड मेंबर हो गए। तो जब ग्राम प्रधान होता क्या है कि ग्राम प्रधान तो बहुत सारे टोलों को मिला के, 4 टोला 5 टोला 1 टोलों को मिला के एक रेवेन्यू या राजस्व गांव होता है, जिसका एक जो प्रधान होते हैं, ये मानकी या मुंडा तो होते हैं ग्राम प्रधान। परंतु अब एक गांव में 2 वार्ड मेंबर हो जाने से कहीं कहीं ऐसा है कि एक गांव में 2 वार्ड मेंबर हो जाने से क्या होता है कि जो ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम प्रधान तो अपने गांव की आवश्यकताओं की योजना चाहते हैं कुछ और, या जो ज़रूरत के जैसे पानी की समस्या है या नाली की समस्या है या कोई अन्य विशेष समस्या है मूलभूत, तो उसको रखना चाहते हैं और उसको योजना में चरणबद्ध तरीके से करवाना चाहते हैं। परंतु जो वार्ड सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि फिर वो पंचायत कार्यकारिणी में चूंकि वो मेंबर होते हैं, तो वो ग्राम सभा से योजनाएं तो चयनित होके जाती है, परंतु वो होता क्या है कि पंचायत तक जाते जाते वो योजनाएं जो है वो एकदम अंतिम पंक्ति में चले जाती है, जिसका कि बारी ही कभी नहीं आता। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। साथ ही साथ देखा जाए तो जिस तरीके से राज्यसभा है, विधानसभा है या लोकसभा, तो विधायक लोग, सांसद लोग का अपना फंड है, वो अलग बात है ऊपर का। परंतु जिला के बाद देखा जाए तो सबसे कोई मजबूत या कार्य करने के लिए अच्छा जगह है तो है पंचायत। इसलिए मेरा व्यक्तिगत राय रहता है कि जितना भी हो सके पंचायतों को अधिक से अधिक फंड दिया जाए और साथ ही साथ उनको कार्य स्वतंत्र रूप से करने के लिए छोड़ दिया जाए। क्योंकि एक तरह तो केंद्र सरकार बोलती है कि हम पंचायत को उनका फंड दे रहे हैं, परंतु दूसरा तरफ कुछ कुछ उनको ऊपर से गाइडलाइन भी भेज देती है कि आपको जो खर्च करना है इसी गाइडलाइन के तहत खर्च करना है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो नहीं था, क्योंकि पंचायत को जो फंड दिया जाता है वो बिल्कुल स्वतंत्र फंड होता है और अनटाइड फंड होता है। अनटाइड अर्थात कि जो गांव के लोग ज़रूरत हो, जो मुखिया जी को लगे कि नहीं है हमारे पंचायत में, ये हमारे गांव में काफ़ी ज़रूरत है, वैसे चीज़ों के ऊपर खर्च करना। परंतु यहाँ तो है कि योजनाएं पंचायत में चढ़ती है कुछ और ऊपर से खर्च करने के लिए भेज दिया जाता है कुछ और में। तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति लगता है। जैसा कि एक बार का मुझे याद है, जैसा कि हम लोग 14 फाइनेंस या जिसको 14वीं वित्त आयोग बोलते हैं, तो झारखंड राज्य में पूरे 1500 पंचायतों का 14वीं वित्त आयोग का सोशल ऑडिट किया गया था। तो एक पंचायत में मैं गया था, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम या चाईबासा का पंचायत था पुरना पानी। जो पुरना पानी पंचायत था टोंटो ब्लॉक का पुरना पानी पंचायत बहुत ही रिमोट और सुदूर एरिया में पूरा एसटी बहुल क्षेत्र है। तो जब मैं वहाँ पर 14वीं वित्त आयोग का ऑडिट करने के लिए गया तो देखा कि उस पंचायत में जो है 45 लाख रुपया के पड़ा हुआ है। और जब मैं देखा तो ये काफ़ी अचंभित रह गया। फिर मैंने मुखिया जी को बुलाया, बोले भाई ये आपके पंचायत में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, 45 लाख 14 फाइनेंस का 14वीं वित्त आयोग का, और जैसा कि आपका ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा जो पेयजल की समस्या है, कहीं चापानल खराब है, कहीं कुछ खराब है, और
लोगों का पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो आप इस राशि का उपयोग करके क्यों नहीं उनका पानी का या पेयजल का सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो वे बोले कि सर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग को राशि तो दिया जाता है, परंतु हमारे जो भी ऊपर के वरीय पदाधिकारी है वो इतना गाइडलाइन बोल देते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं कि नहीं तुम खाली नली बनाओ, या विशेष ऐसा ही कुछ बोल देते हैं कि जिससे कि गांव वाला को ज़रूरत है कुछ और जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है आप बताइए कि मेरे पहाड़ी एरिया में उतना नली का ज़रूरत नहीं है, और फिर भी ऊपर से बार बार गाइडलाइन या हवाला दिया जा रहा है कि नहीं तुमको नली ही बनाना है। तो इसलिए उससे अच्छा हम राशि को खर्च ही नहीं कर रहे हैं। तब मैंने उनको सुझाव दिया कि देखिए भाई, गाइडलाइन का अवहेलना तो मैं भी नहीं करूँगा, परंतु आपके यहाँ यदि गांव की और पंचायत का समस्या कुछ और है तो आप सभी को लेके जिला अधिकारी के पास जाइए और बोलिए कि नहीं मेरा पंचायत में इतना राशि है और मेरे गांव की ये मूलभूत समस्याएं हैं, इस पर हम खर्च कर सकते हैं कि नहीं। तो एक ये बहुत ही मार्मिक घटना लगा था मेरे को। साथ ही एक बार कुछ अच्छा चीज़ें भी आई, जैसे मैंने कि चाईबासा का ही बात करें तो मंझारी ब्लॉक का एक रोलाडी पंचायत में मैं गया था। तो रोलाडी पंचायत में जब मैं गया तो वहाँ भी रहा, मैं काफ़ी अच्छा से 14 फाइनेंस का भी देखा और भी सारा कुछ काम देखा। तो उसके बाद जब मैं देखा कि उस दौर में 16-17 का दौर में जहाँ भी प्रधानमंत्री आवास जो आया था, तो चूँकि 1,30,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास में था और नरेगा का 95 डेज था, यानी मजदूरी दर उस टाइम कुछ कम था, तो बहुत ज़्यादा उससे अच्छा से आवास उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा था, या यूँ कहे तो अल्बेस्टर का ही आवास चल रहा था। परंतु मैंने वहाँ का जो मुखिया मैडम थी तो उनसे बातचीत किया और उस पंचायत में हमने देखा कि जितने भी आवास बने हुए हैं सभी आवास का जो है कंक्रीट से ढलैया किया गया था। तो हमने पूछा कि मैडम और दूसरे जगह तो हमने जो आवास देखे तो सब जगह तो अल्बेस्टर का ही था, परंतु ये पहल आपने कैसे की। तो बोले कि देखिए सर, एक तो हम जब पंचायत में आए हैं तो बिल्कुल जनप्रतिनिधि के भावना से आए हैं और साथ ही साथ मेरा है कि गरीबों का सेवा हो और जिनको आवास मिले वैसा आवास रहे कि वो लोग अपना अच्छा से उसमें गुजर बसर कर सके। तो हम एक तो लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहते हैं कि आप लोग अपने से मेहनत करिए, और साथ ही साथ जितने जो सामग्री होता है ये सामग्री का सप्लाई भी हम अपने तरीके से खुद करते हैं कि इसमें कुछ मेरे को घाटा भी लगता है तो चलो भाई राशि मेरे को लोग दे या ना दे, लेकिन जिनको आवास मिलेगा वो काफ़ी खुश रहेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ के देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने उनका तारीफ भी किया कि चलो भाई अच्छा है। तो एक तरीके है, और चूँकि पंचायत को 29 विषय पे दिया गया है खर्च करने के लिए, परंतु जब एक तरफ हम बोलते हैं कि पंचायत एक स्वतंत्र निकाय है तो फिर उसको तो 29 विषय बांधना नहीं चाहिए। साथ ही साथ 29 विषय जो दिया गया है तो उसमें 10% जो प्रशासनिक मद है उसमें भी लोगों को पूरा खर्च करने के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे कि पंचायत में चौकीदार रखना, साफ सफाई वाले रखना, कुछ पंचायत में कार्यालय व्यय के नाम पे खर्च करना। तो बहुत जगह लोग हैं कि उसमें भी जो है पंचायत सचिव वगैरह बोलते हैं कि नहीं सर अभी तो हम लोग को ऊपर से इसमें इस मद में खर्च करने के लिए मना किया गया है। तो भाई जो आप गाइडलाइन ऊपर से दे रहे हैं तो उसको आप एक स्वतंत्र रूप से दीजिए। हाँ, यदि कोई मुखिया गलत करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, उसके खिलाफ हम लोग नहीं हैं, परंतु जो पंचायतों को राशि दी जाती है तो वो पंचायतों को कुछ मुखिया को भी स्वतंत्र रूप से जो गांव की ज़रूरतें हैं वो खर्च करने के लिए आप छोड़िए। जैसा कि गांव में ज़रूरत है चापानल का रिपेयरिंग कराना, परंतु आपने उनको कहीं कहीं बाध्यता दे दिया है
कि आप एक चापानल रिपेयरिंग कराने में 1500 रुपये से ज़्यादा का खर्च नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग भली भांति जानते हैं कि 2 या 3 मजदूर आएंगे बाहर से, 800 से 1000 रुपये मजदूरी उनका ही हो जाएगा। अच्छा, और 500 में कोई पंचायत जो चापानल का है वो कि पूरा सामग्री आएगा नहीं। तो अब ये फिर मुखिया जी लोग रोने लगते हैं कि सर आप ही बताइए हम कैसे खर्च करें। तो एक बहुत ही विकट परिस्थिति उस दौर में, फिर हम लोग भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो एक तो जो चीज़ भी आप उनको विषय या टॉपिक दीजिए उसको समय के साथ, समय के परिप्रेक्ष्य में दीजिए कि जितना पे खर्च हो सके और जितना में वो कार्य हो सके। यह हकीकत है कि जो चापानल ज़्यादा खराब रहेगा तो बोलते हैं लोग कि ठीक है आप पीएचडी से एनओसी लीजिए, करिए, कुछ प्रोसेस लंबा। तो परंतु यदि आप पंचायत को तो बोलिए ही नहीं कि हम मुखिया जी इसको ठीक करा सकते हैं या तो ठीक करवा सकते हैं, तो उनको फिर बोलिए कि नहीं, जितना चापानल में जो खर्च हो जितना उतना आप करिए। हाँ, इधर उधर नहीं करिए, अनाप शनाप नहीं करिए, लेकिन जितना खर्च हो सके उतना खर्च करिए। साथ ही साथ जैसा कि अभी 14वीं वित्त आयोग इस बार अप्रैल से समाप्त हो गया था, इस बार के बाद से 15वीं वित्त आयोग आएगा। तो 15वीं वित्त आयोग का भी किस तरीके से बंटवारा हुआ है वो तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन 14वीं वित्त आयोग में एक सरकार का अच्छा कदम था कि जो भी केंद्र से पैसा आ रहा था या 14वीं वित्त आयोग से, तो वो सीधा पंचायत के फंड में आ रहा था। इसमें कोई किंतु परंतु या कोई ऑब्स्टिकल या कहीं कुछ नहीं था। जैसे सीधा वहाँ से एफटीओ ट्रांसफ़र हुआ, फंड ट्रांसफ़र हुआ, तो सीधा जो पंचायत सचिव और मुखिया का जो कंबाइंड सिग्नेचरी है पंचायत के काम कर सके। और दूसरा है कि एक प्रत्येक पंचायत में जो है कि बृहस्पतिवार को रोजगार दिवस मनाना है, तो प्राय पंचायतों में मनाया भी जाता है, परंतु कहीं कहीं पंचायतों में रोजगार दिवस सिर्फ कागजों में ही मन रहा है। तो जो कागज में मन रहा है वो भी फिर सही नहीं है, क्योंकि पंचायत का नाम हो गया है आजकल पंचायत सचिवालय। चूँकि झारखंड में प्राय पंचायतें बन गई है जिनमें कि 24 लाख से 34 लाख तक रुपया बनाने में खर्च आया था, क्योंकि उनका कई पार्ट में टेंडर हुआ था। तो कोई 24 लाख का बना है, कोई 34 लाख का बना है। तो उसको एक पंचायत सचिवालय रखा गया जिसमें आपका कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, प्रज्ञा केंद्र भी है। और यदि पंचायत का डेली खुलने लगे पंचायत कार्यालय, तो फिर ग्रामीणों को प्रखंड तक नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं तो पंचायत में जाते हैं, चाहे धालबुमगढ़ ले ले, घाटशिला ले ले या अन्य भी कोई जगह ले ले, तो पंचायत से और प्रखंड का दूरी काफ़ी 10-15 किलोमीटर का होती है। और वहाँ सुदूर एरिया में ऐसा है जैसे कि झांटी झरना पंचायत है, तो वहाँ मैं खुद गया था। तो वहाँ से मेन रोड करेगा 12 से 14 किलोमीटर और आने जाने का अपना पर्सनल छोड़ा के कोई साधन नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को प्रखंड तक आने में काफ़ी समस्याएं होती है। तो पंचायतें सुचारू रूप से चले उसके लिए ज़रूरी है कि पंचायत कार्यालय को डेली खोला जाए। पंचायत कार्यालय को डेली खोला जाए ताकि जो भी एक पंचायत में जितने भी राजस्व गांव के जैसे 6-8 या अधिक गांव हैं, तो जितने भी मेंबर हैं वो पंचायत सचिवालय आए। चाहे बहुत ज़्यादा हम लोग के बुजुर्ग भी कोई आते हैं और कुछ बच्चे भी आते हैं, सभी कोई आते हैं। तो जो आए उनका समाधान जो है वो पंचायत लेवल से ही हो जाए, उनको प्रखंड तक आने का जरूरत नहीं पड़े। और पंचायत में ही चूँकि हम लोग का आर्टिकल 148 से 151 में भी आपका सीएजी का वर्णन है और उसमें भी वर्णन है आपका सोशल ऑडिट का। और साथ ही साथ पंचायत में भी है कि जैसे नरेगा हो गया, 14 फाइनेंस का तो नहीं था, लेकिन नरेगा का है कि प्रत्येक 6 माह में एक बार सोशल ऑडिट होना है। तो हमने तो अभी तक काफ़ी
15 से अधिक जो स्कीमें हैं, यानी जो 15 से अधिक प्रकार के जो स्कीमें हैं उनका भी सोशल ऑडिट हमने किया है। जैसे नरेगा, 14वीं वित्त आयोग, SBM, जल छाजन, झारखंड आदिवासी कल्याण विकास सोसाइटी जिसको JTDS बोलते हैं, इंदिरा आवास, और अभी हाल ही में पायलट के तौर पे हम लोग गए थे रांची डिस्ट्रिक्ट के नगड़ी ब्लॉक के एक पंचायत में गए थे। तो वहाँ पे हम लोग NSPS का भी यानी नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसका भी हम लोग ने सोशल ऑडिट किया। तो पंचायतों में जो भी स्कीमें चल रही है उनका सोशल ऑडिट होना भी ज़रूरी है। वो चाहे ग्रामीण लोग करे या कोई थर्ड पार्टी करे, जो भी करे, लेकिन उनका सोशल ऑडिट होना ज़रूरी है कि जिससे होता क्या है कि दो चीज़ें उभर के आती है। एक तो है कि लोगों के बीच और पारदर्शिता बढ़ता है और जागरूकता बढ़ता है, प्लस बहुत सारे लोग को जिनको जानकारी नहीं रहता है उनको जानकारी हो जाता है कि हमारे पंचायत में इस तरीके का स्कीम भी चल रही है। उस लेवल पे तो जब हमने पिछले बार मानगो में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का सोशल ऑडिट किया था, तो उस टाइम में खाद्य सुरक्षा मंत्री जो थे उनको हम लोग ने बुलाया था, इनवाइट किया था। तो उनका कहना था कि भाई हम तो चाहते हैं कि जो भी विधायक फंड है उसका भी सोशल ऑडिट हो। तो एक तो पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो और साथ ही साथ जो भी स्कीमें हो सबका सोशल ऑडिट कराया जाए, ताकि उससे पता चल जाए कि जो भी राशि खर्च करने के लिए आ रही है वास्तव में वो कितना खर्च हुआ और खर्च होने के बाद उसका आउटकम क्या मिला। उससे जो खर्च हुआ तो वो वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया था वो सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं, या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि बहुत बृहद पैमाने पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का जो चलाया जा रहा था कार्यक्रम, मिनी गांव-गांव में प्रत्येक पंचायत में शौचालय बनवाना। तो शौचालय तो बन गया, परंतु बन गया तो अब उपयोग हो रहा है कि नहीं, उपयोगी है कि नहीं, उसका किसी को कैसे पता चलेगा। उसलिए ज़रूरी है कि जो भी स्कीमें आ रही है या जो भी गांव लेवल पे स्कीमें चल रही है उसका सोशल ऑडिट किया जाए, ताकि सोशल ऑडिट से उभर के आएगा कि हाँ इस पंचायत में टोटल 4000 शौचालय बनने थे, 4000 शौचालय बन गया है, जिसमें कि 3000 लोग उपयोग कर रहे हैं और 1000 लोग किसी कारणवश उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या तो उपयोगी योग नहीं है। बस इतना ही कह के हम अपने वाणी को विराम देंगे। एक बार पुनः सभी को हार्दिक जोहार। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।